हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, वैसे देखा कि इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में बातचीत की थी एंड इस प्रकार के डेटा हम लोग को बार बार बताते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली बहुत ही बुरी तरीके से आगे फंसने वाले हैं। ठीक है, मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ पे अभी की बात कर लूँ, फाइनेंस सेक्टर की जब भी बात होती है आपको पता ही है किसका नाम सामने आता है। यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई की अगर हम लोग बात करें, हमारे फाइनेंस की हेल्थ अच्छी तरीके से यहाँ पे रखने की कोशिश, ठीक है, ये आरबीआई का ही काम यहाँ पे रहता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आपको याद है आरबीआई बहुत सारे बड़े बड़े एक्शंस भी लेता है अगर उनको लगे कि कुछ गड़बड़ गड़बड़ मतलब अगर कोई पर्टिकुलर सेगमेंट अगर कुछ ज़्यादा ही मतलब रैपिड ग्रोथ के साथ अगर आगे बढ़ रहा है एंड वहाँ पे रिस्क भी एकदम हायर लेवल की है, तो आरबीआई के अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शंस भी आ जाते हैं। हालांकि आरबीआई किसी को बिजनेस करने से रोक नहीं सकता है, बट यस, रेस्ट्रिक्शन जरूर यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि नियम सख्त किए जाते हैं। ठीक है, या फिर लोन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि नॉर्म्स कंडीशन डाली जाती है। अभी बेस्ट एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, कौन सा, गोल्ड का। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि गोल्ड लोन जो पहले मिलता था, अभी ये काफ़ी ज़्यादा सख्त यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि आरबीआई ने नए ड्राफ्ट गाइडलाइंस यहाँ पर लेकर आए थे एंड इस चीज़ के चलते बहुत सारे एनबीएफसी, छोटे साइज़ के जो बैंक है जो गोल्ड लोन यहाँ पे देते थे, उनके लिए अभी काफ़ी कठिनाई यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, एंड यही चीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये लोन से रिलेटेड, ये लगातार बड़ा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके स्वरूप आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, बट अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, कौन सी चीज़ की हम लोग बात करें तो दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन। अभी अनसिक्योर्ड लोन को लेकर आरबीआई कब से वॉर यहाँ पे कर रहा है एंड इसके भी अलग अलग टाइप हमको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसमें से एक टाइप होता है दोस्तों, आप सभी लोगों को बताइए, वो है क्रेडिट कार्ड। यस, क्रेडिट कार्ड की अगर हम लोग बात करें, इसमें यूथ इतने ज़्यादा अटक चुके हैं, ठीक है, कि क्या ही बोलूँ। ठीक है, एंड इसमें मतलब अगर देखा गया ना, ये मिल तो इजीली जाता है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है, टाइम पे अगर पेमेंट नहीं किया, इतना ज़बरदस्त पेनल्टी यहाँ पे लगा देते हैं कि क्या ही बताओ। और काफ़ी लोगों को इस चीज़ के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होती है ही नहीं। एंड आप खुद देख सकते हो दोस्तों, आरबीआई का ऑफिशियल डेटा है, उनके साइट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा कि आरबीआई ने बताया कि ये जो साल अभी खत्म हुआ है 2024 की अगर हम लोग बात करें, पिछला वाला ही, क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्ट 28% तक बढ़ चुके हैं एज कंपेयर टू द अर्लियर ईयर। मतलब 2023 के मुकाबले 24 की अगर बात करें, 28% डिफॉल्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कितना टच किया है, 6,742 करोड़। आप अंदाज़ा लगाइए ये कितना बड़ा अमाउंट है कि लोग कितना डिफॉल्ट करें। और डिफॉल्ट मतलब आप अंदाज़ा समझ रहे हो ना कि कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, चार्जेस यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, उसके ऊपर भी अभी हम लोग यहाँ पे ज़रूर आएंगे। तो आप देख सकते हो, आरबीआई ने बताया कि क्रेडिट कार्ड के जो यूसेज है एकदम आग की तरह आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे पिछले खास करके 3 साल में। ठीक है, एंड इसके पीछे का मेजर पॉइंट क्या है दोस्तों, कि डिजिटल वे जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसकी जो पॉपुलैरिटी, क्योंकि खास करके हम कह सकते हैं कोविड के बाद डिजिटली चीज़ें बहुत आगे बढ़ी है। ठीक है, पहले भी थी, बट जो कोविड ने जो चीज़ें यहाँ पे बदली है, बहुत कुछ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल बिजनेस थे वो काफ़ी रैपिडली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड उसमें भी हम कह सकते हैं दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड वाली चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड खास करके हम कह सकते हैं, आपको पता ही है, अगर आप किधर भी शॉपिंग करने जाते हो, ई कॉमर्स की अगर हम लोग प्लेटफॉर्म की बात कर ले, आप देखते हो कि नहीं, ये फ़ोन मुझे लेना है, ठीक है, 1,00,000 रुपया, अगर ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो 15% ऑफ, 10% ऑफ, ये ऑफर वो ऑफर, ये किसके ऊपर देते हैं, वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर देते हैं। डेबिट कार्ड के ऊपर आपने कभी देखा है? एकदम मतलब बहुत मुश्किल से अगर कुछ होगा तो, बट जितने भी ऑफर्स होते हैं वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर होते हैं। एंड इसीलिए लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके बाद वो यहाँ पे ट्रैप होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। एंड यही चीज़ें देखने को मिल रही है कि लोन के ऊपर वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे करें, क्रेडिट कार्ड मतलब क्या, लोन ही तो है। एंड उसके बाद जो एनपीएस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एनपीए मतलब समझते हो ना, कि जिस तारीख को आपको बोला था कि आपको अपनी किस्त चुकानी है, वो तारीख को आपने डिफॉल्ट किया एंड उसके बाद 90 दिन भी आप वो पैसे को नहीं लौटा पाए, मतलब लगभग मोटा मोटी 3 महीना, फिर आपका नाम एनपीए में घोषित हो जाता है। ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट वो पैसा अभी रिकवर होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो इस प्रकार के अगर हम एनपीएस की बात कर ले, डिफॉल्टेड कस्टमर की बात कर ले, 28.42% तक ये बढ़ चुके हैं। लगभग 6,500 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट अभी हम लोग को यहाँ पे फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड खुद आरबीआई ने ये बात बताई है दोस्तों, 2023 में देखो 5,250 करोड़ इतना अमाउंट हम लोग को देखने को मिला था, इसमें 1,500 करोड़ और जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और ये चीज़ें हम लोग को और भी बड़ी होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई ने ही बताया ये डेटा 2020, 21, 22, 23, 24, इसमें आप देख सकते हो कितने का लोन बांटा है, 1,40,000, 1,55,000, 197, 2,50,000, 2,92,000 इतना हो चुका है। एंड एनपीए आउटस्टैंडिंग देखो, एनपीए आउटस्टैंडिंग मतलब वही डिफॉल्ट यहाँ पे किया है, प्रॉपरली टाइम पे नहीं दे रहे, 1,100 करोड़ था,
बढ़कर 3,000 करोड़ के ऊपर चला गया, फिर 3,800, 5,250 करोड़ एंड राइट नाउ 6,742 करोड़। सो ये अमाउंट लगातार यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। एंड जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है क्रेडिट कार्ड का, अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो हायर इंटरेस्ट रेट रहता है। अनसिक्योर्ड लोन है ना, वो थोड़ी ना आपसे कुछ प्रॉपर्टी के कागजात ले लेते हैं, सिक्योर्ड लोन थोड़ी ना। सिक्योर्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो भाई जो भी सिक्योरिटी है उसको वो बेचकर वसूल कर लेंगे। अब ये अनसिक्योर्ड है एंड यहाँ पे आप डिफॉल्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी कितना 42 से लेके 46% तक इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करते हैं। जस्ट इमेजिन, लगभग लगभग मोटा मोटी आप 50% ही बोल ले, ठीक है। एंड इस चीज़ की नॉलेज काफ़ी लोगों को यहाँ पे होती ही नहीं है, ठीक है। डिफॉल्ट कर लिया क्या हो गया करके, ठीक है। एंड उसमें भी आप सभी लोगों को पता है, एक डिफॉल्ट रोकने के लिए क्या करते हैं, दूसरा लोन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना वो एवरग्रीन टाइप कैसी चीज़ें होती है, इसके टोपी उसके सर, इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को बहुत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ये पॉइंट को नोट कर लेना दोस्तों, कौन से वाले पॉइंट को, कि यस सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पुराना नियम था उसको यहाँ पे हटा दिया है। कौन सा पुराना वाला नियम, कि पहले बोला था कि 30% का कैप, मतलब अगर आपका क्रेडिट कार्ड है आपने डिफॉल्ट किया तो 30% से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ये जो नियम था वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिमूव कर दिया। उन्होंने बोला बैंक कैन चार्ज यू मोर फॉर द लेट क्रेडिट कार्ड पेमेंट। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, तभी भी आपको सावधानी से काम करने के लिए कहा था कि अभी अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो भाई ये 30 के ऊपर चले जाएंगे, 35, 40, 45, 50 तक भी यहाँ पे जा सकते हैं। एंड बाद में आपको दिक्कतें यहाँ पे हो सकते हैं। कितने सारे लोग हम लोग को फंसते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा, देखिए मैं आरबीआई यहाँ पे इन चीज़ों को ऐसा नहीं है कि भाई क्रेडिट कार्ड मत बांटो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अनसिक्योर्ड लोन्स में ही आ जाते हैं, तो वो हम लोगों को इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक्शंस देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। वरना हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एनपीएस की ये जो संख्या है वो लगातार यहाँ पे बढ़ती ही रहेगी। एंड दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर आपको बताइए, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर पिछले हफ्ते आई गेस संडे ही था, ठीक है, वहाँ पे मैंने एक डेटा आप लोगों को बताया था कि यस सरकार ने खुद डेटा बताया कि लोग कैसे कंगाल हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे लोन लेते हैं, अंधाधुंध लोन लेते हैं। और वो डेटा भी ऐसा था दोस्तों कि मतलब लोन लेने के बाद कितने लोगों ने सुसाइड तक किया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो वापस रिपे ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर ये वाला वीडियो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। फाइनेंस से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपकी यहाँ पे बढ़नी चाहिए। इसका लिंक भी मैं चलो आपको ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे देता हूँ। सो बस इसी प्रकार के अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं दोस्तों। एंड याद रखना, जहाँ पे आपको ईजी लोन मिलेगा वहाँ पे अगर आप डिफॉल्ट करते हो बहुत भारी भरकम पेनल्टीज होती है दोस्तों, ठीक है। सो ये पॉइंट्स आप ज़रूर नोट करके चल लेना। सो इसमें अगर हम लोग लर्निंग की बात करें तो हमारे लिए लर्निंग वाला पॉइंट कौन सा है, अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो, ठीक है, एंड फाइनेंस सेक्टर को आप स्टडी करते हो, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से भाई मतलब जांच कर लेना, अच्छी तरीके से स्टडी करना कि कौन कौन से ऐसे बैंक से, एनबीएफसी से, कंपनीज है जो कि क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में काम करते हैं। सिर्फ लोन बांटना ये मतलब नो डाउट लोन बांटना अच्छी बात है, ठीक है, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बांटा हुआ लोन वापस भी आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो ये कैटेगरी रखी हुई है, कौन सी वाली, नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो एनपीए को आपने अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। अगर किसी बैंक के फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज के अगर एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बैक टू बैक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो समझ लेना भाई वो इसी प्रकार के लोन में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। खास करके किसी भी फाइनेंस कंपनी के जब नंबर आएंगे, अभी Q4 का ही सीजन है, तो चेक कर लो उनका अनसिक्योर्ड लोन बुक कितना है। अगर अनसिक्योर्ड लोन बुक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, हमें कैसा दिखता है कि टॉप लाइन कि बहुत ज़्यादा लोन्स यहाँ पे बांटे, अच्छी बात है। बट अगर हम लोगों को ये पता चला कि भाई इसमें तो अनसिक्योर्ड लोन ही सबसे ज़्यादा है, तो वो खतरे की घंटी है, ठीक है। आगे जाके अगर डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ेंगे तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। एंड फिर वो बैंक का जो स्टॉक है वो नीचे आकर आपको स्टक होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छी तरीके से चेक करके डिसीजन यहाँ पे लेने होते हैं, ठीक है। एंड इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, जब लास्ट टाइम Q3 नहीं, इसके पहले भी Q2 Q1 में यहाँ पे बड़े बड़े बैंक्स में हम लोग को ये चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही थी, अनसिक्योर्ड लोन बढ़ते हुए देखने को मिले थे। काफ़ी लोग शॉक हो गए थे, पता है क्यों, क्योंकि कंपनीज के जो नंबर थे बड़े बड़े बैंक्स के काफ़ी शानदार थे, फिर भी नेक्स्ट दिन स्टॉक पता है आपको डाउन आ गया था। क्यों, क्योंकि उनके अनसिक्योर्ड लोन काफ़ी बड़े थे। एंड फिर उनको पता चला कि भाई उन्होंने क्या गलती की है, इन्वेस्टर क्यों निकल रहे हैं। फिर बहुत सारे बैंक्स ने अपना अनसिक्योर्ड लोन, अच्छे बड़े बड़े बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ जो निफ्टी 50 में भी है, उन्होंने क्या कर दिया, अपने अनसिक्योर्ड लोन्स को कम करना यहाँ पे स्टार्ट किया। क्योंकि इन्वेस्टर चले जाएंगे भाई, इन्वेस्टर को अच्छी बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता होती है। तो आपने भी जब स्टडी करना है तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बड़े बड़े बैंक्स को यहाँ पे हम लोगों को शेयर मार्केट में डुबाते हुए भी देखने को मिल चुका है। आपने देखा है माइक्रो फाइनेंस
फाइनेंस कंपनियां कैसे उड़ती है, क्योंकि वो छोटे फाइनेंस में रहती है, डिफॉल्ट इतने ज़्यादा वहाँ पे होने के चांसेस होते हैं एंड इसीलिए वो कंपनियां फंसती भी है। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।